नमस्कार। अपन आए हैं जो आज है जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैं आपको पढ़ा चुका था कि एडजेक्टिव में क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कहाँ कहाँ ये आता है, वो सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो चलिए अपन शुरू करते हैं बिना देरी में। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आपको ऑल एग्जाम्स की स्टडी करवाई जाती है दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की अगर बात करें तो एडजेक्टिव के भी एक प्रकार से प्रकार होते हैं, इसकी वैरायटीज़ होती है, इसके काइंड्स होते हैं। तो देखिए, मैं विद डेफिनेशंस के साथ आपको उनके नेम इंडिकेट करता रहूँगा और जहाँ जहाँ मार्क होता है वहाँ वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। एडजेक्टिव को है जो कुछ वो फॉलोइंग क्लासेस में आपको बताऊँगा। निम्नलिखित जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एक तो हुआ अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसे ही अपन कह सकते हैं डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्यों कह सकते हैं ये अपन बताते हैं। शो द काइंड ऑफ, ये एक प्रकार से प्रकार को बताता है, क्वालिटी को बताता है ऑफ अ पर्सन, चाहे वो पर्सन हो, व्यक्ति हो या फिर थिंग हो। जैसे कि कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, ये क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पर लार्ज है जो हमारा वो क्वालिटी है, या फिर क्वालिटी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, या फिर उसे अपन कह सकते हैं सेकंड नेम उसका डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन। अब देखिए यहाँ पर भी उसका काइंड बताया गया है और क्वालिटी बताई गई है कि किस प्रकार का व्यक्ति है। उस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट अपना जो पार्ट हुआ या फिर फर्स्ट अपना जो काइंड हुआ वो हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए आगे चलते हैं। एडजेक्टिव फॉर्म्ड, एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव के जो फॉर्मेशन होता है वो प्रॉपर नाउन से होता है। जैसे कि फ्रेंच वाइन्स प्रॉपर नाउन है, तुर्कीज टोबैको ये भी प्रॉपर नाउन है, इंडियन टी, ईटीसी आर समटाइम्स। अब देखिए यहाँ पर आर समटाइम कोल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, कभी कभार ये हैं जो प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहे जाते हैं, जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं। वो समटाइम कभी कभार प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए, दे आर जनरली क्लास्ड, इनकी जो क्लास्ड है एक प्रकार से वर्ग जो है विद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लैंग्वेज, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं ये, और एक प्रकार से ये लैंग्वेज से संबंधित रहते हैं। फ्रेंच हो गया, तुर्किश हो गया, इंडियंस हो गया, इस प्रकार से ये हमें इनकी लैंग्वेज के बारे में भी बताते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट मूव कर लेते हैं स्लाइड को। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो एक प्रकार से अपने को जब अपन उससे प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो वो हमें इस बात का जवाब देता है कि ऑफ व्हाट काइंड, कि किस प्रकार का वो है। यानी कि डेस्क्रिप्टिव टाइप में अपने पास आंसर आएगा, वर्णनात्मक रूप से अपने पास आंसर आएगा। तो देखिए 70 नंबर के रूल में हमें क्या बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी होता है एक प्रकार से संख्यात्मक तरीके से या फिर मात्रात्मक तरीके से। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच, कि कितना, ऑफ अ थिंग जो चीज़ें हैं वो कितनी हैं। इज मिंट एज, इसका मतलब ऐसे होता है कि जैसे आई एट सम राइस। अब यहाँ पर ये सम है, ये अपने पास एक प्रकार से क्वांटिटी बता रहा है ये कि कितना, कि सम कुछ कुछ ही मैंने यहाँ पर चावल खाए हैं। सेकंड एग्जांपल में दिखा रखा है ही शोड मच पेशेंस, कि वो है जो बहुत ज़्यादा है, जो पेशेंस दिखाता है। तो यहाँ पर मच जो हुआ वह भी क्वांटिटी मात्रात्मक रूप से हुआ। आगे अपन बात करें, ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं। एग्जांपल्स का आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हो। सारे के सारे एग्जांपल क्वांटिटी से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं। अब जो यहाँ पर जो अपने डेस्क्रिप्ट में तो पूछा कि वो तो व्हाट काइंड का जवाब देता है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चंस हाउ मच, ये हमें हाउ मच का जवाब देते हैं कि दोस्तों कि कितना या कितनी, कितना का या कितना का ये हमें जवाब देता है दोस्तों। तो यहाँ तक सब क्लियर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए रूल नंबर 71 हमें बताता है कि रूल नंबर 71 देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव शो हाउ मेनी पर्सन्स।
अब जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है ये केवल हमें संख्या बताता है दोस्तों कि हाउ मेनी, मतलब कितना या कितनी, ये मात्रा नहीं बताता है। मात्रा में कुछ अलग होता है, जैसे मैं कहूँ कि मैंने कुछ चावल खाया, तो वो वहाँ पर गिन के नहीं बता सकता कि वो वहाँ पर मात्रा बता रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जैसे आई हैव वो 5 पेन, कि मेरे पास 5 पेन है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि 5 एक प्रकार से नंबर में आपको बता रहा हूँ, संख्या में आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो अपना सेकंड या फिर सॉरी थर्ड जो अपना काइंड होगा एडजेक्टिव का, वो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होगा दोस्तों? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ये हमें हाउ मेनी पर्सन्स, कितने व्यक्ति हैं, कितनी चीज़ें हैं, इस बारे में जवाब देगा। और इन वाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग्स स्टैंड, और किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में जो पर्सन है, व्यक्ति है और थिंग है जो स्टैंड्स रखी हुई है या फिर स्थित है। चलिए अपन आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि द हैंड्स हैज़ 5 फिंगर्स, की हाथ जो होता है उसमें 5 फिंगर्स होती हैं। तो यहाँ पर अगर 5 है, अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में देखने को मिले, तो यहाँ पर अपन सीधी सी बात है कि एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का अपन यहाँ पर ऑप्शन राइट क्लिक करके आने वाले हैं दोस्तों। सो आशा करता हूँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी समझ में आ गया होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी समझ में आ गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी समझ में आ गया होगा। और अपन मूव करते हैं आगे की तरफ। तो चलिए यहाँ पर है जो दोस्तों, अब हमें बताने 72 रूल्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बताता है ये हमें, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव आर 3 काइंड्स। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। सो ये 3 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज अपन, जिसे अपन कह सकते हैं, यहाँ पर है जो बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट हो गए या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो कंपटीशन होते हैं, उनमें ये पूछे जाते हैं और अधिकतर जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से पुटअप होते हैं दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है अपने लिए ये। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। कि डेफिनेट न्यूमरल्स एडजेक्टिव, पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल अपन ने पढ़ा, जिसमें है संख्या के बारे में अपन को जानकारी मिलेगी। अब देखिए द फर्स्ट वन इज डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। जो डेफिनेट होगा दोस्तों, डेफिनेट का मतलब होता है एकदम करेक्टली दोस्तों, तो वो है हमें डिनोट करवाएगा एग्जैक्ट नंबर। जितने नंबर हैं, चाहे 10, 20, 25 कितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट न्यूमरल कोड हमें देगा। जैसे कि 1, 2, 3 हो गया, दीज आर कॉल्ड कार्डिनियल्स, और यही है जो कार्डिनियल्स कहे जाते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 7, 8, 9 ये सारे के सारे कार्डिनियल्स हैं दोस्तों। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो अपन एक प्रकार से रैंक जो बताते हैं, ये दीज आर कोल्ड ऑर्डिनल्स, ये हमें ऑर्डिनल्स, क्योंकि ये हमारी स्थिति बताते हैं दोस्तों। तो ऑर्डिनल्स और कार्डिनियल्स क्या होता है? कार्डिनियल्स हमें एग्जैक्ट नंबर बताएगा और ये है जो हमें पोजीशन बताएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला, जिसे अपन ऑर्डिनल्स कहेंगे दोस्तों। तो पहला समझ में आ गया। और डेफिनेट में हमें एग्जैक्टली नंबर का पता लगता है, या फिर अपने को अपने जो एक प्रकार से जो सिचुएशन है अपनी उसका पता लगता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइक एज। देखिए आगे, अ कार्डियल डिनोट्स हाउ मेनी। जो कार्डिनियल्स हैं जो 1, 2, 3, ये हाउ मेनी का हमें जवाब देते हैं कि कितना है कितनी। एंड ऑर्डिनियल द ऑर्डर, जो स्थिति होती है, ऑर्डर जो सीक्वेंस होता है, जो क्रमशः होता है दोस्तों, उस सीरीज का ये हमें पता लगवाने में सहायता करता है। इट विल बी सीन दैट ऑर्डिनियल्स रियली डू द वर्क ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब है जो ऑर्डिनियल्स जो होते हैं, जब ऑर्डिनियल्स एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो ये डू द वर्क ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, तो ये एक प्रकार से संकेतात्मक एडजेक्टिव विशेषण के रूप में लिए जाते हैं दोस्तों। C74 पेज नंबर, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले वाले वीडियो में पढ़ाया कि इसके बारे में बेसिक क्या है, वहाँ से आप जानोगे। तो ये इसका मतलब है C74 की, वहाँ से आप थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन या फिर बेस क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद इसको देखोगे तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूँगा। तो चलिए अपन आगे स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट के बारे में। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर का, फर्स्ट नंबर का अपन ने पढ़ लिया, जिसमें अपने एडजेक्ट नंबर देगा वो। इनडेफिनेट का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार से अनिश्चित। तो देखिए इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव विच डू नॉट डिनोट, जो है जो डिनोट
वो डिनोट नहीं करेगा, नोट आ रहा है किनको, एग्जैक्ट नंबर को, जैसे कि ऑल, सभी, तो इसमें नंबर थोड़ी आया है दोस्तों, 1 2 3 नहीं आया है। नो हो गया, मेनी हो गया, फ्यू हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, सर्टेन हो गया, सेवरल हो गया, सेंट्री हो गया। ऑल मतलब सभी, नो यानी नहीं, मेनी यानी बहुत, फ्यू यानी बहुत कम या फिर सम यानी कुछ, एनी यानी बहुत, सर्टेन यानी निश्चित, सेवरल यानी कुछ ही दोस्तों। अब देखिए थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव विच रेफर, ये रेफर करते हैं टू ईच वन ऑफ अ नंबर, कोई जो ज़्यादा नंबर है उनमें से एक नंबर को ये डिनोट करते हैं दोस्तों। जैसे कि ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, की जो प्रत्येक जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से प्रत्येक मतलब एक एक को, ठीक है। यहाँ पर ईच का मतलब होता है कि जैसे आप 20 स्टूडेंट्स हो तो 20 में से ईच मतलब एक एक करके, मतलब सभी की बारी आनी चाहिए। मस्ट या फिर उस निश्चित है एक प्रकार से। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, कि इंडिया है वो एक्सपेक्ट्स करता है एवरी मैन से, प्रत्येक व्यक्ति से, कि टू डू हिज ड्यूटी, कि उसे उसका कर्तव्य करना चाहिए। तो यहाँ पर है जो दोस्तों एवरी है, जो एवरी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि एवरी को अपन ने बांट दिया सभी के बीच में। तो इस प्रकार अपन ने जो इसके न्यूमेरल एडजेक्टिव के जो तीनों की तीनों जो काइंड्स थे वो अपन ने पढ़ चुके हैं दोस्तों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट 73 रूल के पास में। देखिए 70 रूल अपने को क्या बताता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब एक प्रकार से मात्रात्मक रूप में, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। इनको आप देखोगे, आई एट सम राइस, तो सम तो है जो क्वांटिटी बता रहा है, लेकिन सम बॉयज आर क्लेवर, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव सम बॉयज यहाँ पर है जो ये नंबर बता रहा है दोस्तों। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, तो यहाँ पर देखिए ये क्वांटिटी बता रहा है। ऑल मैन मस्ट डाई, अब ये है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें बता रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इन एग्जांपल्स को देख के थोड़ा कुछ समझ सकते हैं। आगे देखते हैं 74 रूल में हमें क्या बताता है। 74 रूल, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मींट एज, की डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो उनको पॉइंट आउट करते हैं, उन पर्सन्स को, उन थिंग्स को, कि दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हरी। तो यहाँ पर देखिए डेमोन्स्ट्रेट संकेत कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि दिस बॉय ये लड़का, इज स्ट्रोंगर ये मजबूत है, देन हरी हरी से ज़्यादा ये लड़का मजबूत है। तो यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव का जो सिंपल सा अर्थ होगा वो यही होगा कि यहाँ पर संकेत करना। तो देखिए दिस हो गया, डेट हो गया। दिस का प्रयोग है जो अपन नज़दीकी के लिए करते हैं, और डेट का प्रयोग है जो थोड़ी दूरी के लिए करते हैं दोस्तों। और दीज का है जो प्लूरल के लिए करते हैं नज़दीकी में, और दोज का है जो दूर के लिए करते हैं जो प्लूरल हो दोस्तों। इसका रूल मैं अभी आगे स्लाइड में बताने वाला हूँ दोस्तों, कहाँ पर दिस का, कहाँ पर डेट का, कहाँ पर दीज का, और कहाँ पर एक प्रकार से दोज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कुछ एग्जाम्पल्स दिख ही रहे होंगे दोस्तों आपको। ये यहाँ तक आई हैड सच थिंग्स, ये यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं एक प्रकार से। आई हैड सच थिंग्स, सच भी क्या है एक प्रकार से, सच अपना ये जो हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ, सच आई हैड सच थिंग्स, मैं ऐसी चीज़ों से नफरत करता हूँ, तो ये संकेत कर रहा है कि ऐसी चीज़ों से। तो देखिए आगे हमें बताता है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच। डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है ये हमें, अगर अपन उससे विच का क्वेश्चन पूछते हैं तो वो विच का क्वेश्चंस का जो आंसर जो हमारे पास आएगा वही हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा दोस्तों। इट विल बी नोटिस्ड, ये नोटिस किया जाता है, डेट की एंड डेट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, जो कि मैंने अभी बता रहा था कि डेट जो वर्ड होगा ये तो हम सिंगुलर नाउन के साथ लगाएंगे। एंड दीज एंड दोज, देखिए दीज एंड दोज विद द प्लूरल नाउन्स के साथ अपन है जो दीज और दोज का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर नाउन्स के साथ अपन हमेशा दिस और डेट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर हाईलाइट ये हो गया अपना, एक तो डेट हो गया और एक दिस हो गया, ये है सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, और दीज हो गया और दोज हो गया ये हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ आएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 रूल की तरफ। तो देखिए व्हाट, विच एंड हुज
व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन टॉस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं, जब अपन उनसे प्रश्न पूछते हैं व्हाट का, तो व्हाट का भी जवाब मिलता हो, विच का भी जवाब मिलता हो, और हुज का जब अपने को, और ये है जो नाउन टॉस्क क्वेश्चन, एक प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, तब इसकी बात सामने आती है दोस्तों। एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपन इनको समझेंगे दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, कि वो क्या आदमी का ये क्या तरीका है, उस आदमी का ये क्या तरीका है। तो यहाँ पर है जो इंटरगेटिव एडजेक्टिव हो रहा है, विच वे शैल वी गो, अपने को है जो किस रास्ते से चलना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार से इंटरगेटिव हो एडजेक्टिव हो रहा है कि विच वे शैल वी गो। हुज बुक इज दिस, हुज बुक्स की किसकी ये, किसकी किताब है ये। तो यहाँ पर भी इंटरगेटिव एडजेक्टिव सामने आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में हाईलाइट करूंगा वो ये होगी कि इट विल बी सीन, ये देखा जाता है, दैट व्हाट इज यूज्ड इन जनरल सेंस, कि व्हाट जो होता है हमेशा ये जनरल सेंस के लिए काम में लिया जाता है, एंड विच जो है हमारा विच जो है इन अ सेलेक्टिव सेंस, सेलेक्टिव मतलब एक प्रकार से चयन करने के सेंस में ये काम में लिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में अपन जानेंगे एक्सरसाइज कुछ दे रखी है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को स्टॉप करना है। अगर आपको कंप्लीट 0 to हाई लेवल तक जाना है तो लास्ट वाला वीडियो देखिए और ये वाला वीडियो पूरा देखिए। जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसा वैसा आप करिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो दोस्तों गारंटी है दोबारा चैनल में कभी भी मत आना दोस्तों। तो एक्सरसाइज आपको यहाँ पर दे रखी है। एक्सरसाइज को क्या करना है, एक्सरसाइज को सेल्फ स्टडी में आपको लेना है दोस्तों, सेल्फ स्टडी में आपको लेना है। वीडियो स्टॉप करना, एग्जांपल्स देखना और हाथों हाथ इनको एग्जामिन कर लेना। और क्वेश्चंस में आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव, पूरे के पूरे जो एडजेक्टिव अपन ने जहाँ तक पढ़े अभी आगे और हैं, जहाँ तक पढ़े वहाँ तक के उनको पिक आउट करना है कि कौन सा एडजेक्टिव है फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस में, एंड से टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स, और उनका जो है उनकी क्लास का नाम बताना है एक प्रकार से कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ करोगे आप बिल्कुल। ये देखिए, ये वीडियो स्टॉप कर लेना दोस्तों। अब अपन चलते हैं रूल नंबर 76 के ऊपर। अब 76 रूल हमें क्या बताता है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड ओवन एंड वेरी, कुछ जो अपन जो फॉलोइंग जो सेंटेंस देखेंगे उनमें है जो ओवन वर्ड आएगा एक तो, और एक आएगा अपना वेरी वर्ड। तो आर यूज एम्फासिजिंग मतलब होता है जोर देकर, जो जोर देने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनसे संबंधित। अगर ओवन और वेरी आता है तो अब देखिए वो कैसे, आई सा इट विद माई ओवन आईज, कि मैंने इसको मेरी आंखों से देखा। तो ये खुद के ऊपर जोर दे रहा है दोस्तों। तो इसे अपन कहेंगे एम्फासिंग, येलो कलर से साइन कर रहा हूँ, एम्फासिंग एडजेक्टिव उसे कहेंगे जिस एडजेक्टिव में अपन ज़्यादा जोर देते हो, जैसे कि ओवन हो गया और वेरी हो गया। चलिए आगे, ही वॉज बिटन एट हिज ओवन गेम, ही वॉज बिटन एट हिज ओवन गेम, उसने उसके स्वयं के गेम से उसको हरा दिया। माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओवन आया तो यहाँ पर है जो एम्फासिंग एडजेक्टिव है। सीधी सी बात है, जिस सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव पूछ रहा है और वेरी और ओवन आ रहा है तो वो एम्फासिजिंग एडजेक्टिव होगा दोस्तों। 77 रूल हमें क्या बताता है, 77 रूल पे अपन स्लाइड करते हैं। द वर्ड व्हाट इज समटाइम यूज्ड इन एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, कि जो वर्ड है व्हाट इज समटाइम, कि व्हाट यानी क्या, कि इज समटाइम कि व्हाट जो वर्ड होता है कभी कभार, कहना ये चाहता है दोस्तों कि व्हाट जो वर्ड होता है कभी कभार वो है जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में भी काम आता है, जिसे अपन विस्मयबोधक विशेषण कहेंगे। विस्मय का मतलब होता है एक प्रकार से अचानक जो चीज़ें होती है उनसे संबंधित। तो चलिए अपन यहाँ पर देखते हैं व्हाट जीनियस, कि क्या जीनियस है ये वाला। व्हाट फॉली ये भी है। व्हाट एन आइडिया ये भी है। व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, कि आदमी का क्या काम है एक प्रकार से। तो ये है जो एक प्रकार से एक्सक्लेमेशन ऑफ एडजेक्टिव होते हैं दोस्तों। तो चलिए रूल नंबर 78 की तरफ अपन बढ़ते हैं। 78 रूल हमें बताता है,
इज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, जैसा कि मैं तुम्हें पेज नंबर 74 के बारे में पहले ही बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन क्लास में, दिस एंड देट आर ओनली एडजेक्टिव विच आर इन्फ्लेक्टेड और चेंज इन फॉर्म टू शो नंबर। ये जो दिस गर्ल सिंग्स, अब देखिए यहाँ पर दिस गर्ल सिंग्स, ये सिंगुलर लड़की के लिए आ रहा है, ठीक है, लड़की है यहाँ पर, वो सिंगुलर है। लेकिन अगर अपन क्या है कि दीज, तो यहाँ पर गर्ल्स आ गया दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया कि दिस का है जो सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग में किया जाएगा, और दीज का है जो प्लूरल नाउन के साथ किया जाएगा, और देट का है जो थोड़ी सी दूरी बताने के लिए सिंगुलर नाउन के साथ, और दोज का है जो थोड़ी सी दूरी बताने के साथ प्लूरल नाउन के साथ दोस्तों। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, दिस एंड दीज इंडिकेट समथिंग नियर टू द स्पीकर। सुनने वाला, बोलने वाले के पास में अगर कोई चीज़ पास में है तो दिस और दीज का प्रयोग अपन करते हैं, और देट एंड दोज का इंडिकेट वो करता है मोर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो ज़्यादा दूरी पर स्थित हो दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कि फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, की फॉर्मेशन जो होता है ये एडजेक्टिव किस किस प्रकार से बन सकता है दोस्तों। तो यहाँ तक की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों, और कुछ ऐसे धांसों और धमाकेदार ट्रिक्स में आपको बताऊंगा कि जिससे आपको हाथों हाथ लास्ट के 2 वर्ड्स, स्टार्टिंग के 1-2 वर्ड्स, लेटर्स आपको देखकर ही एडजेक्टिव पहचान में आने वाले हैं, और इनकी कैटेगरी के बारे में मैं आपको उसमें भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हो तो, और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आप इंग्लिश से हमेशा जुड़े रहो दोस्तों। रोजाना आपको कुछ न कुछ समझाने वाला, सिखाने वाला मैं आपका दोस्त जस्टिन।